अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वीभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाङ्गेह वक्ष्यति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये इति अग्निसूक्तम्। धन्यवाद। कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः। श्री गुरुं नत्वा विद्या बुद्धि प्रदायकं नौमि मंचस्थवर्याणां ज्ञानस्रोत पदाम्बुजं नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के तत्वावधान में हमारे गुरुद्वय यशः शेष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परम यशस्वी कुलपति और इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता संस्कृत विभाग के एकाधिक बार विभागाध्यक्ष तथा अभिनव गुप्त संस्थान के निदेशक रह चुके विविध विद्या मर्मज्ञ हमारे गुरुवर और इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के यशस्वी मंत्री जिनके उत्तराधिकार के दायित्व को मैं ग्रहण करके इस समय इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं, ऐसे गुरुजनों की प्रेरणा से उनकी संकल्पना से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व प्रारंभ की गई इस मासिक विद्वत संगोष्ठी की आज की इस श्रृंखला में हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में सत्वर आज ही मेरे द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करके उपस्थित हमारे बड़े भाई के रूप में हमारे शिक्षक के रूप में परमादरणीय श्री विजय कुमार त्रिपाठी जी जिन्होंने आजीवन विश्वविख्यात सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में प्रवक्ता के रूप में आजीवन अपनी सेवा करने के साथ साथ सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य परिक्षेत्र में नैमिषारण्य से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री रामलाल संस्कृत पाठशाला के प्रबंधक के रूप में आप आजीवन संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में वो आए हुए हैं और संयोग से हमारी सभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के ही अध्यक्ष हुआ करते हैं। वो आज प्रशासनिक कार्य से व्यस्त हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के भी वरिष्ठ सदस्य के रूप में आदरणीय त्रिपाठी जी से ये निवेदन किया गया कि वो आज की सभा के अध्यक्ष का दायित्व भी स्वीकार करें। तो आज हमारी सभा के अध्यक्ष के रूप में, हमारे परिषद के वरिष्ठ सदस्य के रूप में
और हमारे संरक्षक के रूप में वो मंच पर विराजमान हैं। हम समवेत स्वर में अखिल भारतीय संस्कृत परिषद कार्यकारिणी की तरफ से, संपूर्ण अपने सहयोगियों की तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे प्रिय अनुज, दशाधिक वर्षों से सुपरिचित डॉक्टर शोभाराम दुबे जी, जिनका नाम ही स्वयं में शोभा का प्रतिमान है और रामत्व का आदर्श उनके व्यक्तित्व में झलकता है। ऐसे डॉक्टर शोभाराम दुबे जी हमारे अनुग्रह को स्वीकार करके, मैंने प्रत्यक्ष आपसे बात नहीं की है, उसका कारण ये नहीं है कि कोई उनको सामान्य समझने का भाव है। उनका स्नेह इतना हमारे साथ है कि जिसके साथ बहुत अधिक स्नेह होता है उसके साथ बहुत औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन्होंने हमारे अनुग्रह को स्वीकार करके, हमारे निवेदन को स्वीकार करके, हमारे आदेश को स्वीकार करके आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होने का संकल्प लिया और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करता हूं और गुरुजनों की ओर से उन्हें आशीर्वाद देता हूं। आज की हमारी सभा में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो संयोग से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारी बहन श्री को लेकर के शाहजहानपुर से आ गए थे, क्योंकि मैं नहीं पहुंच पा रहा था। मैंने कहा मैं आऊँगा तो फिर दूसरे दिन मुझे इलाहाबाद जाना है, क्योंकि कल अवकाश नहीं था, मुझे इलाहाबाद भी जाना था। तो आप अनुग्रह करके आए थे, परसों कल ही लौट रहे थे, लेकिन हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमने कहा आज रुक जाइए तो आपको परिषद टहलाते हैं। तो टहलाने का मतलब क्या था, हम अपने लोभ का सम्मान कैसे करेंगे। हमारे पोरवाल जी ने कहा कि अतिथि तो हैं ही, मान्य भी हैं, तो मान्य का समलंकरण करने का अवसर हमें इस मंच के माध्यम से मिला। आप बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के और बड़े ही प्रतिष्ठित माता पिता की संतान हैं। आपका विवाह हुआ था तो मैं ग्रेजुएशन में था उस समय, बहन मेरी छोटी थी, और लेकिन 20-25 किलोमीटर से पांडे जी का नाम दिखता था उस क्षेत्र में, चाहे वो चरित्र में हो, चाहे स्वाभिमान में हो, चाहे दबंगई में हो, तो बड़ा जलवा था, बड़ा दबदबा था। तो ऐसे श्री हरिप्रसाद पांडे जी की आप संतान हैं और समाज की आप चिकित्सीय क्षेत्र में कार्य करते हुए समाज की सेवा आपने लंबे समय तक की है। आप बड़े सरल हृदय हैं, बड़े सज्जन हैं। जब भी मैं निवेदन करता हूं तो हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं। आप हमारे बीच में आए। अभी विगत वर्ष आपका एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हो गया था, हमने अपने मित्रों से चर्चा भी की थी और लगभग 6 महीने आप बेड पे ही थे। अभी भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो आए, कह रहे थे दादा मैं बैठ नहीं पाऊंगा बहुत देर, तो हमने कहा चलो मन बहल जाएगा थोड़ा सा, तो वो आ गए हैं। तो मैं उनका भी हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मान्य हैं। मैं यहाँ पर बड़े भाई साहब श्री त्रिपाठी जी के बाद अब सबसे बड़ा दिख रहा हूँ इस समय अवस्था में। तो और भाई साहब और हम में बिल्कुल 1 और 1 11 का संबंध है। हम लोग कहीं जाते भी हैं तो अगर हमें बताएं नहीं कि नहीं हम मिश्रा जी हैं, वो त्रिपाठी जी हैं, तो संभवतः कोई विचार भी नहीं करेगा कि हाँ ये सहोदर भ्राता नहीं है। चाहे वैदुष्य हो, आपका वैदुष्य भी हमें संक्रमित हुआ बहुत कुछ। आप संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। मैं भी कह रहा था कि आपका विशिष्ट व्याख्यान मुझे कराना है किसी दिन। इतना याद है आपको कि मुझे नहीं याद है, सच बता रहा हूँ। तो और आपके पिताजी को तो मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है पूरी किराता अर्जुनियम, पूरा शिशुपाल, पदम, पूरा मेघदूतम, न जाने कितने ग्रंथ कंठस्थ थे।
हम तो जाते डरते थे जब BA MA कर रहे थे कि कब क्या पूछ लें हम बता नहीं पाएंगे, हमें कहाँ याद है, हमें तो प्रथम सर्ग भी नहीं याद है ठीक से। तो ऐसी परंपरा की वो संतान है, उनका अनुग्रह है, वो भी उनको प्रणाम करते हैं, वो भी बहनोई हैं उनके, तो इसलिए वो परम पूज्य है इस समय हमारे लिए। श्री रामशंकर पांडेय जी, उनका नाम भी स्वयं बड़ा सुंदर है। तो मैं श्री रामशंकर पांडेय जी का भी पूरी सभा की ओर से हार्दिक वंदन करता हूँ, उनके श्री चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। आपका मैं बड़ा आभारी हूँ। एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, लोग जानते हैं, 1 महीने तक ट्रॉमा सेंटर में रहा था, तो आपने भी बड़ी सेवा की थी। मैंने अपने घर में कहा था कि मैं इनसे कभी पूर्ण नहीं हूँगा, क्योंकि वो सेवाएं भी इनसे मैंने करवाई होंगी उस समय जो नहीं करवानी चाहिए। तो मैं बड़ा आभारी हूँ आपके प्रति, मैं नतमस्तक हूँ, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। और अपना गौरव बढ़ाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया है, आप लोग ये मत समझिए कि सब घर के मेहमान ला के बैठाले हुए हैं, घर के नहीं हैं, ये बहुत दूर के हैं, क्योंकि शाहजहानपुर यहाँ से 250 किलोमीटर है। और केवल यहाँ मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आज आप रुके हुए हैं। बच्चों ने कहा कि आज का टिकट आपका कैंसिल, मैं कल का कर दूंगा किसी न किसी ट्रेन में। तो खैर मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आभार बाद में देना होगा, मनु जी देंगे मुझे पता है, लेकिन मैं कह लेता हूँ। तो किन किन शब्दों से मैं आपका स्वागत करूँ, वंदन करूँ, अभिनंदन करूँ। आपके पाद पंकेरुहों में हमारी प्रणति प्रति सादर निवेदित है। और हमारे परिषद के अपर मंत्री डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी, जो न हो तो फिर कार्य चलेगा ही नहीं। अपर का मतलब है वो अशेष भी हैं और परह माने श्रेष्ठ भी हैं, तो श्रेष्ठता में उनकी पराकाष्ठा है। तो ऐसे डॉक्टर अभिमन्यु जी जो सेना नायक की तरह बैठे हुए हैं, सारी सेना जो दिख रही है वो उन्हीं की तो दिख रही है, चाहे वो हमारे डॉक्टर शोभाराम जी हों, चाहे डॉक्टर अशोक कुमार सतपथी जी हों, चाहे ऋचा शुक्ला जी हों, चाहे ऋतु सिंह जी हों, महिला विद्यालय से आई हुई हैं, परिषद के सदस्य भी हैं। तो उस संपूर्ण सेना के साथ उस सेना नायक के रूप में हम अपने अनुज डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके बलबूते पे ही ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि वक्ता मैं भले जुटा लेता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, वो पत्रिका करती हैं और अभिमन्यु और पोरवाल भी मिल करके करते हैं, परंतु श्रोता का 100% दायित्व उनकी ही झोली में जाता है। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और उनके बच्चों का बड़ा आभारी हूँ कि वो आज जैसे पत्रिका जी भी आज भी बहुत चिंतित थी कि कैसे होगा सर, क्रिसमस भी कैसे होगा, दीपावली में बच्चे चले जाएंगे, कब आएंगे, कब करेंगे, उसके बाद क्या होगा। हमने कहा जब करते हैं तभी करेंगे और सब ठीक होगा। तो देखिए कितना ठीक है। कोई कह सकता है कि दीपावली के बाद की ये सभा हो रही है? मुझे तो लगता था कि 10 बच्चे हमको मिलना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास पूरा हमारा आस्थान मंडप भरा हुआ है। ये हमारे बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का, मुनीश एंड कंपनी का उत्साह है, हमारे प्रति अनुराग है, स्नेह है। और हमारे सेवानिवृत्त MBA के विद्यार्थी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं, वेद इत्यादि विज्ञान के विषय में हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं संस्कृत विभाग के सभी प्राध्यापकों का, डॉक्टर ऋचा शुक्ला जी का, डॉक्टर विश्वविद्यालय संस्कृत तथा प्रकट भाषा विभाग के दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ, दर्शन तथा पाली शास्त्र के मर्मज्ञ डॉक्टर शोभाराम दुबे जी, जिनसे क्योंकि प्रायः छात्र हमारे ही बीच के हैं, तो इसलिए आपसे वह भली भांति परिचित भी हैं, आपके पठन पाठन से भी जुड़े हुए हैं। और आपने बहुत ही कम संसाधनों में जीवन में लगातार संघर्षों के बाद उन स्थितियों को प्राप्त किया है जिनकी प्राप्ति की बहुत सारे लोग अपेक्षा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे अति कर्मठ और शास्त्र के प्रति अध्यवसायी और निरंतर उसके साथ जुड़े रहने वाले डॉक्टर शोभाराम दुबे जी, जिनकी बहुत ही सकारात्मक शोध परक दृष्टि है, ऐसे आचार्य डॉक्टर शोभाराम दुबे जी को मैं अपने उस वक्तव्य के लिए, जिसका विषय है विलियम शेक्सपियर कृतत्वे कालिदास प्रभावा,
इस विषय पर प्रवचन के लिए मैं आवाहन करता हूँ डॉक्टर शोभाराम। कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंच पे उपस्थित अध्यक्ष महोदय तथा हमारे बीच उपस्थित जो है संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सर जी तथा प्रयाग से पधारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत तथा पाली भाषा विभाग के जो है अध्यक्ष जो है पीएन मिश्रा सर और सीतापुर से पधारे मिश्रा जी तथा पाठी जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे महिला कॉलेज से पधारी जो है ऋतु सिंह जी, सरस्वती सर, पत्रिका मैडम पोरवाल जी, आपका मैं बहुत आभारी हूं। और पीएन मिश्रा का तो मैं बहुत सर आभारी हूं। आप काफ़ी समय से हमारा स्नेह रहा है और उन्होंने हमें इस मंच प्रदान करने का जो अवसर प्रदान किया, मैं उनको बहुत कृतज्ञ हूँ। इसके लिए मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो आज का विषय जो है विलियम शेक्सपियर के कृतित्व में जो है कालिदास के प्रभाव विषय पर हमारा जो है ये व्याख्यान है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो काव्य में शाश्वत सत्य की छाप इसकी अमरता की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न साहित्य के आदि गुरु वाल्मीकि, व्यास, होमर, वर्जिल, दांते आदि महाकवियों की विराट कल्पना आज भी मानव के हृदय के तारों को झंकृत कर देती है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने सच ही लिखा है, हम उनकी ओर से आंखें नहीं मूंद सकते, मानो हमें संबोधित करते हुए वे हठात कह उठते हैं, देखो यह हम हैं। और हमारा मस्तिष्क बिना यह प्रश्न किए हुए कि तुम यहाँ क्यों हो, उनके अस्तित्व के सम्मुख मस्तक झुका देता है। सनातन काल से ही मानव हृदय एक सा चला आया है। सतकाव्य में कवि की बाहरी एवं आंतरिक अनुभूतियों का प्रकाश और सौंदर्य शास्त्र की कसौटी पर उसके आकार प्रकार एवं रूप राशि का निराकार रूप, इसके अतिरिक्त उसके व्यक्तिगत संबंधों की संकुचित परिधि से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाषा के साथ उनके प्रकृति के साथ संबंध का सौंदर्य दर्शन और इस सौंदर्य लोक में मनोविकारों का परिष्कार तथा जगत के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह युग युग से मानव को अपनी ओर आकृष्ट करते आए हैं। कभी कभी किस प्रकार देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर सैकड़ों हजारों मील और जल थल को पार करके महाकवियों की कल्पना परस्पर आ टकराती है, यह एक जिज्ञासा का विषय है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी का सौंदर्य अकल्पनीय है। महाभारत में द्रौपदी का प्राकृतिक सौंदर्य और सौकुमारी भी अत्यंत कौशल से वर्णित किया गया है। होमर के काव्य इलियड में हेलन अत्यधिक सुंदरी और चिर यवना बताई गई है। वह जब जब दिखाई पड़ती है तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाती हैं। वर्जिल और दांते ने भी अपनी अपनी नायिकाओं को परम सुंदरी चित्रित किया है। लगता है मानो महाकवि दिव्य सौंदर्य और प्रेमोन्माद के रस में सरोवार मूक खड़े हैं। निसंदेह लंकापुरी में वृक्ष के नीचे बैठी हुई बृहणी प्रति प्राणा सीता के अश्रु, बीहड़ उजाड़ वनों में भटकती और पति का अनुगमन करती हुई साध्वी द्रौपदी की करुण आहें और ट्राय के महलों में तड़पती हुई सुंदरी हेलन के आंखों के आंसू में कोई भी अंतर नहीं है। एक रूसी आलोचक की यह उक्ति कितना सही बैठती है। उन्होंने लिखा है, सतकवि अतीत का गौरव गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का सूक्ष्म दृष्टा है। मानव हृदय सभी देशों में एक सा है। अंदर की वस्तु को बाहर की
भाव की वस्तु को भाषा की, निज की वस्तु को विश्व की और क्षणिक वस्तु को चिर स्थायी बना देने की आकांक्षा मानव का स्वभाव है। कालिदास और शेक्सपियर विश्व साहित्य के आकाश के सूर्य और चंद्र हैं, जिनकी एक निष्ठ साधना और लोकोत्तर प्रतिभा ने उन्हें उस स्थान पर प्रतिष्ठित किया है कि जहां से उनकी अमर कीर्तियों का आलोक युग युगांतर तक विश्व साहित्य को आलोकित करता रहेगा। निसंदेह वे सच्चे कवि हैं, समस्त भूमंडल के कवि हैं। यद्यपि इन दोनों के संबंध में अभी तक अधिक ज्ञात नहीं है, तथापि इतना तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि उनका अधिकांश जीवन गरीबी, अपमान और संघर्षों में बीता। मानो सांसारिक थपेड़ों का आघात सहते सहते उनका चित्त जीवन की एक रास्ता से ऊब गया था और इन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने आनंद की सृष्टि करने का निश्चय कर लिया था। और आज हम लोग थोड़े से परेशानी आने पर विचलित हो जाते हैं, और आप अनुभव करिए उनके साथ जब अपमान हुआ था, गरीबी में कितनी में उन्होंने विचलित ना होते हुए भी किस तरह साधना करके इस स्थान पे प्रतिष्ठित हुए हैं। अमेरिकन इतिहासकार गेटे के शब्दों में अतृप्ति ही ज्ञान की जननी है। नियति मनुष्य को पार्थिव सुख संपद से संतुष्ट रखना चाहती है, किंतु जो मनुष्य हैं वे उससे तृप्त ना होकर सदा उन्नतर एवं उच्चतर वस्तु पाने की चेष्टा करते रहते हैं। बहुत कुछ प्राप्त कर लेने पर भी जिस अभाव का अनुभव हम लोगों को पीड़ित करता है, उसकी सहायता से ही वे एक दिन सुंदरतम और साक्षात प्राप्त करते हैं। कहना ना होगा कि इन दोनों कला कोविदों की उदात्त उद्भावनाओं एवं सौंदर्य पिपासु दृष्टि ने उनकी अमर कीर्तियों को जीवन और प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रों से सुसज्जित कर दिया है तथा दिक दिगंत तक प्रोद्भासित कर देने वाली उनकी विलक्षण प्रतिभा और विशाल व्यक्तित्व ने समस्त दिशाकाश के अणु परमाणुओं तक को महान बना दिया है। अब महाकवि कालिदास के समय के विषय में बहुत भ्रांतियां हैं। इनको कई राजाओं के शासन काल में जोड़ करके देखा जाता है, परंतु भविष्य पुराण में के अनुसार जो है ये विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के शासन काल के ये उनके राज की कवि थे, जो आजकल जो है मालवा क्षेत्र जो है जहाँ पर है वो उस समय अवंती राज्य हुआ करता था, जहाँ पर ये राज्य करते थे, और जहाँ पर महाकाल विराजते हैं वो उज्जैन उनकी राजधानी हुआ करती थी। उन्हीं के ये संरक्षक कवि थे। और आज तक पिछले 2000 सालों में 14 विक्रमादित्य हो चुके हैं। ये विक्रमादित्यों ने उपाधियां धारण की हैं। इनका जो विक्रमादित्य थे, इनका नाम विक्रमसेन था। जब इन्होंने शकों को पराजित किया और विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, तो इन्होंने देखा कि हमारी जनता इतनी गरीबी में चली गई है, इतनी निर्धन है, और इन्होंने तो एक उस समय फैसला लिया जो किसी भी राज्य और देश की व्यवस्था को चरमरा सकता था, लेकिन इन्होंने वो किया। इन्होंने जो प्रजा के ऊपर ऋण थे और कर थे, उसको सारे ऋण और करों को माफ कर दिया। और किसी भी राज्य के जो ऋण और कर हैं, वो उस राज्य और ऋण को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शकों ने इतना जनता पे उस समय कर लाद दिया था जिसकी वजह से प्रजा परेशान थी। तो इनके नाम में जो है आदित्य जुड़ गया।
तो विक्रमसेन से ये विक्रमादित्य हो गए। जिस तरह से सूर्य हमसे कुछ लेता नहीं, सभी कुछ देता है, इसी तरह से जो है इनका नाम विक्रमादित्य हो गया। और हमारे इतिहासकारों ने इनका हमारे इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम जगह ही उल्लेख होता है, बहुत ही कम जगह उल्लेख होता है। इनकी ऐसे ऐसे हमारे राजा हुए हैं जिनका जो है कहीं नामो निशान तक नहीं है। और पिछले जो है 2000 सालों में जो विक्रमादित्य की उपाधियां, तो यही ये परंपरा चली आई कि जो ये कार्य करेगा, जो भावी कर और ऋण माफ कर देगा, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। और धारण ही नहीं कर उपाधि धारण किया, उन्होंने जो उस सभा के जो नवरत्न थे उन्हीं के नाम से नवरत्न भी रखे। तो 14 कालिदास, 14 अमर सिंह, इस तरह से ये पूरी श्रृंखला चली आई है कि 14। तो इसमें जो है राजा हाल हुए, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर जो गुप्तकालीन शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। राजा शूद्रक हुआ, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर जो है जिसने पुलकेशन द्वितीय को हराया था, हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का शासक था, वो हर्ष, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और चालुक्य वंश में कई शाखाएं बट गईं, जिसमें वादामी के चालुक्य हैं, वेंगी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं। इनमें भी 7 राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की हैं। और जिन्होंने अकबर को हराया था, हेमचंद्र, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और अंतिम जो है जो देवी चंद्र हैं, गढ़वाल के शासक थे, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देवी चंद्र ने जो है माफ प्रजा का ऋण माफ तो कर दिया, परंतु देश की व्यवस्था चरमरा गई, जिसको संभाल नहीं पाए। तो कुछ लोग इनको तुगलक भी कहते हैं, क्योंकि आप अगर इतिहास को अगर देखा होगा तो मोहम्मद तुगलक जो है ऐसी योजनाएं थी कि वो भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वो समय से पहले ही लागू कर देता था, या जनता को समझाने में उसमें उसको समझ नहीं थी, या वो समझ नहीं पाती थी। तो इस तरह से उसको तुगलक भी कहते हैं। और इनके आप तो सब परिचित हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, 3 नाटक हैं। और रघुवंशम और कुमार संभवम 2 महाकाव्य हैं। खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतुसंहारम, और इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है ज्योतिर्विदाभरण, जिसमें इन्होंने लिखा है, उसमें सूची दी है नवरत्नों की और अपने विषय में बताया है। अब विलियम शेक्सपियर, ये इंग्लैंड में पैदा हुए 1564 में ईस्वी में, और 1616 में इनकी जो है मृत्यु हो गई, मात्र 52 वर्ष की वर्ष में। 15 साल में इनकी पिता का व्यवसाय था जो है पहले तो अच्छा चला, उसके बाद में स्थिति गड़बड़ा गई, तो इनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और इन्होंने अपने पिता के उसमें सहयोग हाथ बटाना चालू किया। और उसके बाद इन्होंने जो है वहाँ से इन्होंने आगे की जो है पढ़ाई छोड़ दी, और आगे जाके इन्होंने काम में लग गए। और इनके जो है 39 नाटक प्राप्त होते हैं, और 154 सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविताएं, जिनको हम सोनेट कहते हैं। कालिदास और शेक्सपियर दोनों की विशेषता है कि उनके नाटक और जीवन चित्रों की सूक्ष्म विविधताओं से ओतप्रोत अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराने वाले और सत साहित्य के आदर्श तत्वों से परिपूर्ण हैं। उनके भीतर कवि एवं कलाकार अपनी साधना के समग्र समारोह के साथ विराजमान है, और दार्शनिक चिंतन, गहन अनुभूति एवं अद्भुत व्यक्ति शक्ति के साथ साथ कोमल भावनाओं का आवेश इतनी भव्यता के साथ अनुसूचित हो रहा है
कि साहित्य पारखी आश्चर्य भरी मुद्रा से आवाक देखता रह जाता है। शताब्दियों की लंबी खाई को लांघकर आज भी कालिदास और शेक्सपियर की तरुणियाँ उस भांत प्रेम की आग में जल रही हैं, उत्फुल्ल हो रही हैं और अश्रुओं में मुस्कुरा रही हैं। हेमलेट का पितृ प्रेम, ओफिलिया की अंतर्व्यथा, एंटोनी और क्लियोपेट्रा की कामांधता, वृद्ध लियर की दयनीय मना स्थिति, मैकबेथ की कृतघ्नता, रोमियो जूलियट की दुखांत प्रेम कथा, सीलिया और रोजलिंड का प्रेमोन्माद, हरमियोन का पति प्रेम और मिरिंडा का सारल्य आदि शेक्सपियर के नाटकों के अंगड़ित पात्रों का दुख सुख हर्ष विषाद हमारे स्मृत पटल पर अंकित सा प्रतीत होता है, जिसे हम जीवन पर्यंत भुला नहीं सकते हैं। इस प्रकार कालिदास की सरल भोली तपोवन पालिता सुकुमारी शकुंतला, राजोचित गुणों से युक्त दुष्यंत, शकुंतला की हंसती इठलाती यौवन से मद माती सखियां, मेघदूत में प्रियतमा की विरह व्यथा से पीड़ित यक्ष, मालविकाग्नि मित्र में मालविका की उपासना में निरत अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी के वियोग में विलाप करते हुए पुररवा, रघुवंश में इंद्रमती के प्रेम में उन्मत्त अज, कुमार संभव में अपने स्वामी कामदेव की विरह ज्वाला में झुलसती रति, आदर्श शासक दिलीप, शिव मैना, पार्वती, कार्तिकेय आज सभी हमारे नेत्रों के समक्ष बिल्कुल सजीव से चलते फिरते नजर आते हैं। इन दोनों महाकवियों को मनोवैज्ञानिक अवस्था का कितना सूक्ष्म और गहरा अध्ययन था, वह उनकी रचनाओं को पढ़ने से तुरंत ज्ञात हो जाता है। मानव स्वभाव के पारखी होने के साथ ही साथ जीवन की अनेक रूपता के भी सूक्ष्म दृष्टा थे और असुंदर में भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण सौंदर्य एवं सौकुमार की कल्पना करते थे। प्रकृति की साधारण से साधारण वस्तु भी उन्हें अत्यंत रहस्यमयी और अर्थपूर्ण दृष्टिगत होती थी। प्रत्युत उनकी दृष्टि ही ऐसी थी जो बाह्य आवरण पर न अटक कर वस्तु के अंतराल को भेदने का प्रयास करती थी। प्रकृति के विविध उपादानों एवं प्रसाधनों पर दोनों मुग्ध थे। उनकी विचित्रता और विविधता में उन्हें असाधारण तत्व की प्रतीति और अंतर चेतना का आभास मिलता था। कालिदास का संपूर्ण साहित्य तो एक तरह से प्रकृति का अमर चित्रकल्प है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाकुंतला का मादक सौंदर्य एवं आकर्षण उस समय प्रस्फुटित होता है जब वह आश्रम के छोटे छोटे वृक्षों, पौधों और लताओं को सींच रही हैं। अधरः किसलह रागः कोमल बिटपान कारिणो बाहु कुसुमियो लोभनियम यवन मंगेशु सनध्यम, अर्थात इसके होंठ कोमल किसलयों की भांति हैं, सुंदर बाहें कोमल शाखा से प्रतीत होती हैं, अंग प्रत्यंगों में उमड़ता पुष्पवत आकर्षण और उपभोग्य है। तपोवन में प्रवेश करते ही सम्राट दुष्यंत प्रकृति की राम्य चारुता पर मुग्ध हो उठते हैं और उनका चित्त प्राकृतिक सौंदर्य के अन्वेषण में विभोर हो जाता है। निवारः सुख गर्भ कोटर मूल, तोतों के चोंचों से कुतरी हुई उनके कोटरों से गिरकर श्यामक की बाल वृक्षों के नीचे पड़ी हैं। यत्र तत्र इगुदी फल पीसने की चिकनी शिलाएं रखी हैं। मृग मनुष्यों से ऐसे परख गए हैं कि उनकी आहट से भी वो नहीं भागते हैं। नदी से पगडंडियों तक भीगे वलकल पत्रों से पानी के बूंदे टपक टपक कर गिरने से कैसी रेखाएं बन गई हैं। शकुंतला को पतिग्रह के लिए विदा करते हुए न केवल महेश कणव, सखियां और आश्रमवासी
भी विकल हैं, वरन सारी प्रकृति ही दुखी और आंसू बहाती सी प्रतीत होती है। स्थावर जंगम सभी स्नेह कातर हैं, उदगलित दर्भ कबला मृगयः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत्र पांडुपत्रा मुच्यंत सुणीव लताः। हिरण शोक में चरना छोड़ दिए हैं, मुंह से घास उगल रहे हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, लता पीले पत्ते गिराकर मानो आंसू बहा रही हैं। विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा अपनी प्रियतमा उर्वशी की खोज में पागल सा घूम रहा है। वर्षाकालीन मेघ नभ में छाए हैं, चारों ओर बिजली कौंध रही है, हवा जोरों से बह रही है, पक्षी बोल रहे हैं जो पुरुरवा के व्यथित हृदय को और भी संतप्त बना रहे हैं। विद्युत लेखा कनक रुचिरम श्रीवितानम ममाभ्रम व्यधूयन्ते नुचुल तारु ही मंजरी चामराणी धर्मच्छेदात पटुतर गिरो वदिनो नीलकंठा धारा हरोप नयना परा नयन माह सानुमंता। विद्युत रूपी स्वर्ण रेखाओं से मंडित यह मेघ मेरे सिर पर राज छत्र सा छाया है। सुगंधित मंजरियों से लदे निचुल वृक्ष हिलते हुए चवर डुलाते से प्रतीत होते हैं। गर्मी का ताप कम होने के कारण मधुर स्वर में बोलने वाले मयूर मागधों और चारणों की होड़ कर रहे हैं और जलप्रपातों से झरती हुई बूंदों के मुक्ताहार को भेंट करती हुई पहाड़ियाँ प्रजा की भांति मेरा अभिनंदन करती सी जात होती हैं। इसी प्रकार रघुवंश, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र आदि ग्रंथों में इस महाकवि की प्रकृति के साथ तदात्म भावना परिलक्षित होती है और उनकी कल्पना प्राकृतिक सौंदर्य से परिप्लावित हो छलकती हुई उमड़ पड़ती है। शेक्सपियर के नाटकों में कालिदास के नाटकों की भांति प्रकृति के उतने सुंदर सम्मोहक तो चित्र नहीं मिलते हैं, तथापि मानव के सुख दुख हर्ष विषाद घृणा क्रोध ईर्षा आदि मनोविकारों का कहीं ना कहीं प्राकृतिक उपादानों पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभाव व्यक्त किया गया है। किंग लियर में वृद्ध लियर का जब उसकी किंग लियर उनका एक नाटक है जिनमें उसकी 3 पुत्रियां होती हैं और वो किंग लियर अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाता है और वो कहता अपनी पुत्रियों से कि सबसे ज़्यादा हम प्यार किसको करती हो। तो जो दोनों जो बड़ी पुत्रियां हैं जिनका नाम है गोनरिल और रेगन, वो जो है पिता की चापलूसी में जो है बताती हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो उसकी छोटी बेटी होती है कार्लिया वो ईमानदार और सच्ची होती है। वो कहती है पिताजी हम आपसे इतना प्यार करते हैं, वो शब्दों में नहीं व्यक्त करते हैं। इससे वो किंग लियर नाराज हो जाता है और उसको अपने राज्य से निर्वासित कर देता है। और किंग लियर वो पुत्रियों को, जो 2 पुत्रियां उसकी बड़ी हैं रेगन और गोनरिल, वो जो है राज्य आधा आधा उनको बांट देता है। कुछ दिन तक तो सही रहता, उसके बाद वो अपना जो है रूप रंग ठिकाना चालू कर देती हैं और एक दिन जो है रात में तूफानों के बीच में उसको अपमानित, अपने वृद्ध पिता को अपमानित करके जो है महलों से बाहर निकाल देती हैं। तो किंग लियर का जब उनकी पुत्रियों द्वारा अत्यधिक अपमान होता है और वह अपनी असहाय असमर्थ जर्जरा अवस्था में भीषण तूफान आंधी कड़कती बिजली में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसके मस्तिष्क में भी विचारों का कम तूफान नहीं उठता। उसके हृदय में भी भयंकर उथल पुथल है, कसक है, पीड़ा है, अंतर्वेदना मची है, बाहरी तूफान और उसके अंतर में उठते हुए विचारों के तूफान में आश्चर्यजनक सादृश्य है। लियर क्रोधावेश में प्रकृति की भीषण उग्रता का सामना करता हुआ टकराता, भागता, लड़खड़ाता,
संघर्ष करता, सिर के बाल नोचता, विक्षिप्त सा भागा जा रहा है। उसे तूफान से किंचित भी भय नहीं है, घबराहट और परेशानी भी नहीं है। मानो जीवन की मोहाशक्ति से वह ऊपर उठ चुका है। वह तूफान और आंधी को संबोधन करते हुए कहता है, हवाओं बहो, खूब जोर से बहो, अपनी उग्रता से सारी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दो, अथवा समुद्र की लहरों को पृथ्वी पर फैला दो। झरनों और जलप्रपातों खूब जोरों से धड़ाधड़ गिरकर सारे नगरों, महलों, गिरजाघरों, ऊंचे मकानों को ध्वस्त कर दो। ओ कड़कड़ाती चमचमाती बिजली, अपने पूरे वेग से नीचे उतरकर मेरे सफ़ेद बालों को जला डाल, सृष्टि के असंख्य पदार्थों को भस्मसात कर दे और उन तत्वों को नष्ट भ्रष्ट कर दे जो कृतघ्न व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में वृद्ध लियर की अंतर्व्यथा, वेदना, मस्तिष्क की आंधी कितनी प्रबल हो उठी है, कितनी भीषण, साथ ही कितनी असहाय या दयनीय है। आगे वो बोलता है, कहता है, मेघों खूब पेट भर कर बरसो, बिजली चमकाओ, शोले फेंको, वर्षा वायु बिजली और अग्नि, तुम मेरी पुत्रियां नहीं हो जो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारी निर्दयता कठोरता का उलाहना दूंगा। मैंने तुम्हें अपना राज्य नहीं सौंपा, पुत्र पुत्री कहकर नहीं पुकारा, तुम मेरे प्रति कृतज्ञ नहीं हो, अतएव अपनी दुर्दम्य इच्छाओं को पूर्ण करो। मैं निर्धन, क्षीण, दुर्बल, दरिद्र और सभी से परित्यक्त बूढ़ा तुम्हारी सेवा में सिर झुकाए खड़ा हूँ। मुझे अपने कठोर आघातों से कुचल डालो, चकनाचूर कर दो, किंतु हाँ, इतना तो कहूँगा कि तुम भी मेरी दृष्ट नीच कृतघ्न लड़कियों का साथ दे रहे हो, उनके दुष्कृत्यों को संपन्न कराने में सहायक बन रहे हो। ओह, यह सब कितना अनुचित है। मेरे सफ़ेद सिर पर तो कुछ दया करो। एज यू लाइक इट में आर्डन के वन्य प्रदेश का उल्लासमय वातावरण, वहाँ की उपस्थिति व्यक्तियों के मन को प्रभावित करता है और उनके मनोवेगों को उत्तेजना प्रदान करता है। हेमलेट में ओफेलिया की विक्षिप्तावस्था के साथ साथ नदी, झरने, जल और आसपास का समस्त प्राकृतिक वातावरण भी क्षुब्ध और अस्त व्यस्त दिखाई देता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों महाकवियों में प्रकृति के बाह्य उपकरणों में जीवन की अनुभूति के आभास पाने की प्रतिभा निसर्ग सिद्ध थी और साधारण से साधारण, तुच्छ से तुच्छ मनुष्यों के रात दिन के उपयोग में आने वाले पदार्थों के मर्म में बैठ कर वे जीवन के रहस्यमय सत्य का अन्वेषण किया करते थे। दृश्य जगत के रूपात्मक सौंदर्य में उन्हें चरम सत्य का साक्षात्कार होता था और प्रकृति जन्य लोकोत्तर सुख एवं आनंद रस में निमज्जित हो उनकी कल्पना ने जो विमल काव्य धाराएं बहाईं, उनसे आज भी जो चाहे अपना कलश भरकर ले जा सकता है। उपमा कालिदासस्य यह सूक्ति प्रसिद्ध है। प्रकृति के अंचल से सौंदर्य और कल्पना के अनेकों कमनीय कुसुम चुनकर कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथों को सजाया है और उपयुक्त अलंकारों को ऐसे कौशल से श्लोकों में भर दिया है कि वे अपनी चमकती आभा से पाठक को चकाचौंध से करते प्रतीत होते हैं। रसों में प्रायः उन्होंने श्रृंगार रस को प्रमुखता दी है। सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी जो आज संस्कृत कवियों में कालिदास की महत्ता सर्वाधिक है, उसका विशेष कारण है उनका भाव सारल्य और भाषा का माधुर्य। कवित्व के समस्त गुणों के साथ साथ उनकी रचनाओं में जो एक अन्य विशेषता पाई जाती है वह है उनकी उपमाओं की सजीवता। निसंदेह कालिदास उपमा के आगार थे। अनाघृतम पुष्प किसलय मूलनम कररुहे अनाविद धम रतनम मधु
नवम नास्वादिरसम अखंड पुण्यानाम फलम्योचा। अर्थात शकुंतला उस पुष्प की भांति है जो कभी सूंघा नहीं गया, उस कोमल किसले के सा दृश्य है जो कर स्पर्श से मलिन नहीं बनाया गया, अनबेंधे रत्न की भांति है, ना चखे हुए नवीन मधु की तरह और पुण्यों के अखंड फल के सा दृश्य है। कालिदास की उपमाएं इतनी व्यंजक, रस छलकाती और स्वतः स्फूर्त हैं कि पढ़ने वाले को ऐसा भान होता है मानो वह उनकी कल्पना से उत्पन्न न होकर अनायास ही किसी अज्ञात लोक से आ गई हैं और स्वतः उन्होंने काव्य ग्रंथों में अपना स्थान बना लिया है। शेक्सपियर की उपमाओं में कालिदास की उपमाओं की वह ताजगी, यथार्थता और नूनता कहाँ, तथापि कहीं कहीं उनके नाटकों में भाव व्यंजना बहुत सुंदर और अनूठी हुई है। किंग लियर में लियर अपनी ज्येष्ठ पुत्री गोनरिल के दुर्व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ कहता है, तू मुझसे उत्पन्न पुत्री नहीं वरन मेरे रक्त की कृत है, व्याधि है, फोड़ा है, सड़ा और दुर्गंधित घाव है, पीयू भरा जख्म जो मेरे मांस में उत्पन्न हो गया है। क्षण भंगुर जीवन की निरर्थकता की उपमा देते हुए शेक्सपियर ने लिखा है, जीवन चलती छाया है उस बेचारे गरीब अभिनेता की भांति जो कुछ घंटे रंगमंच पर अपनी तड़क भड़क दिखाकर विस्मृत के गर्त में समा जाता है। उस मूर्ख पागल की व्यर्थ बकवास है जिसमें ना कोई सार है ना तत्व है। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट और कालिदास के शकुंतला नाटक में बहुत कुछ सामने मिलता है। जिस प्रकार अप्सरा मेनका की पुत्री होते हुए भी शकुंतला का नागरिक जीवन से दूर तपोवन में लालन पालन होता है, उसी प्रकार मिरांडा भी राजकुमारी होकर अपने निर्वासित पिता के साथ एक निर्जन एकांत द्वीप में निवास करती है। दोनों ही परम पवित्र, भोली, सरल बालिका हैं, छल कपट से दूर, सांसारिक बातों से अनभिज्ञ। शकुंतला राजा दुष्यंत को देखते ही उसके अटूट प्रेम में बंध जाती है कि ना सलबिमं प्रेक्षित तपोवन विरोधनो विकारस्य गमनीयास्मि समृता। इस पुरुष को देख क्यों मेरे मन में तपोवन विरोधी बातें उत्पन्न हो रही हैं। मिरांडा भी राजकुमार फर्डिनेंड के रूप गुण और पुरुषोचित सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। ओ या कैसा दिव्य रूप है, ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। शकुंतला और मिरांडा, दुष्यंत और फर्डिनेंड की प्रेम पद्धति में भी बहुत कुछ समानता है। यौवन के उद्दाम द्वार में प्रथम दृष्ट विनिमय में ही चारों के हृदय में पवित्र प्रेम की गंगा प्रवाहित होने लगती है और उस दिव्य रस प्रवाह में उनका अणु अणु परिप्लावित हो उठता है। दुष्यंत और फर्डिनेंड दोनों ही रनवास की चपल सुंदरियों से इन भोली निष्कपट बालिकाओं को अधिक पसंद करते हैं और उनसे गांधार विवाह कर लेते हैं। किंतु कहीं कहीं मिरांडा की सरलता और शकुंतला का रोमांस औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर गया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कालिदास और शेक्सपियर के नाटकों को कसौटी पर कसने पर और भी उनकी उपादेयता सिद्ध होती है। दोनों ने ऐतिहासिक कथावस्तु की अपेक्षाकृत उत्कृष्ट एवं संग्रहणीय बना दिया है। कालिदास ने दुष्यंत के प्रसंग में अंगूठी का आख्यान डालकर अपने नाटक में जान फूंक दी है और राजा दुष्यंत को भी विश्वासघात के दोष से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार शेक्सपियर ने भी इतिहास के खुले खजाने से अनमोल रत्न चुनकर अपने नाटकों की कथावस्तु को ऐसे कौशल से प्रस्तुत किया है कि उनका महत्व और दुगुना हो जाता है। कालिदास ने अपनी अमर कलाकृतियों द्वारा
समस्त संस्कृत साहित्य को एक नवीन दिशा की ओर उन्मुख किया। उनमें नई अंतर चेतना भरी और अपनी अपूर्व कला, मर्मज्ञता, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि तथा नाट्य साहित्य की परिधि को व्यापक और महत्वपूर्ण बनाया। महाकवि शेक्सपियर की लेखनी में भी ऐसी ही अद्भुत शक्ति थी जिसका कि व्यापक प्रभाव उनके परवर्ती साहित्य एवं समाज पर बराबर पड़ता रहा। यद्यपि उनके समय के अनेक कलाकार मार्लो, वेबस्टर, बेन जॉनसन, फ्लेचर और डेकर आदि ने भी पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की थी, परंतु शेक्सपियर का व्यक्तित्व इतना विशाल और जटिल तथा उनकी प्रतिभा इतनी बहुमुखी थी कि उनके प्राकाट्य ने अंग्रेजी इतिहास के गौरवमय अध्याय का पृष्ठ खोलकर विश्व के सम्मुख एक आश्चर्य समुपस्थित कर दिया। सचमुच यूरोप में शेक्सपियर के नाटकों की महत्ता बेजोड़ है। कहना ना होगा कि इस साहित्य शिल्पी की सूक्ष्म अंतर्भेदनी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण और प्रखर थी कि दुखांत, सुखांत, श्रृंगारिक जिस विषय पर उन्होंने अपनी कलम उठाई उसी में भी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। शेक्सपियर की प्रारंभिक कृतियां यद्यपि उतनी प्रसिद्ध नहीं हैं, फिर भी उनमें उनकी कलात्मक प्रतिभा का आभास मिलता है। रोमियो और जूलियट, रिचर्ड तृतीय, हेनरी षष्ठम वस्तुतः कलापूर्ण रचनाएं हैं। सन 1601 से 1608 तक शेक्सपियर के जीवन का मध्याह्न काल कह सकते हैं। उनकी बड़ी बड़ी कलाकृतियां हेमलेट, अथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, टाइमन ऑफ एथेंस, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलेस एंड क्रेसिडा आदि इसी अवधि में लिखी गईं। उस समय तक उनका कलाकार का रूप पूर्ण सजग एवं क्रियाशील हो उठा था। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने टेम्पेस्ट, विंटरस्टेल, सिम्बलाइन आदि नाटक लिखे। इन कृतियों में उनकी अंतर आत्मा का दर्शन हुआ। मानव जीवन के चतुर्थ चरण में आते आते उनकी अंतर्दृष्टि व्यापक और आध्यात्मिक चेतना सजग और सचेष्ट हो उठी। यद्यपि इन दोनों महाकवियों में धर्म, समाज, संस्कृत, साहित्य एवं भाषा की असमानता ऐसी ही है जैसे कि आसमान और खाई की। शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के कलाकार हैं तो कालिदास संस्कृत साहित्य के। एक की क्रीड़ा भूमि पश्चिम है तो दूसरे की पूर्व। तथापि यह निर्विवाद सत्य है कि कोई भी सतकवि देश और काल की सीमाओं में सीमित नहीं है। उनकी कल्पना तो देश विशेष एवं जाति विशेष की संकीर्णता छोड़कर समस्त विश्व का आलिंगन करती है और यही कारण है कि विश्व भी उनके चरण चूमने को आतुर हो उठता है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों ही की गणना विश्व के इने गिने कलाकारों में की जाती है। दोनों ही साहित्य एवं कला के अनन्य उपासक हैं। दोनों ने ही जीवन के सार्वभौम सार्वजनीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। शेक्सपियर ने अपने को फैलाया है, कालिदास ने अपने को केंद्रित किया है। दोनों ने ऐसे चरित्रों की सृष्टि की है जिनमें सूक्ष्म चरित्र, विकास एवं मानव अंतर द्वंद्व का आभास मिलता है। कालिदास की नारी सौंदर्य एवं सौकुमार की उपासना में निरत हैं। शेक्सपियर ने नारी हृदय का अंतर द्वंद्व अत्यंत सूक्ष्मता से दर्शाया है। कहीं वह स्नेह कातर वात्सल्यमयी नारी है तो कहीं सहजात प्रवृत्तियों द्वारा परिचालित कठोर नारी। अथेलो में सुंदरी डेस्डेमोना अंत तक अपने क्रूर पति को प्यार करती है। वह अपनी सेविका एमिला से कहती है, मेरा प्रेम इतना अंधा है कि मैं उनके दोष, क्रोध, निर्ममता, क्रूर प्रहार सभी कुछ हंसते हंसते सहन कर सकती हूँ। और मरते दम तक वह अपने हत्यारे पति का पक्ष लेती है और उसे अपनी हत्या के अपराध से मुक्त कराने के लिए कहती है, इन्होंने नहीं, मैंने स्वयं अपनी हत्या की है।
किंतु मैकबेथ में कोमलांगी नारी का रूप अत्यंत भयंकर हो उठा है। लेडी मैकबेथ अपने पति को राजा डुनकान की हत्या के लिए प्रोत्साहित करती है और उनको मारने में सहायक भी होती है। रोमियो एंड जूलियट में जूलियट प्रेम की साक्षात प्रतिमा है, तो एंटोनी एंड क्लोप्रेटा में क्लोप्रेटा छल कपट और धूर्तता की। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी भोली शकुंतला का राजा दुष्यंत द्वारा परित्यक्त होने पर उग्र रूप दिखाई देता है। शकुंतला अनारि आत्मनो हृदयानु मानेन पश्यति का इदानी मन्यो धर्म कंचुक प्रवेशिन स्तृणच्छन्न को कूपो मत्स्य तवान कृतिम प्रति प्रतस्ते। शकुंतला क्रोध में भरकर कहती, हे नारी, तुम अपना सा कुटिल हृदय सबका जानते हो। तुम सा धूर्त कौन होगा जो घास फूस से ढके हुए कुएं की भांति धर्म का भेष बनाए रखते हो। इस प्रकार से उपर्युक्त विवेचन से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार दोनों महाकवियों ने मानव के नैसर्गिक प्रवृत्तियों में प्रेम, क्रोध, घृणा, साहस, क्षमा, उदारता, विश्वास आदि को अपने नाटकों में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया। दोनों ने ही अनेक प्रकार के मनुष्यों तथा स्त्रियों की चित्रवृत्तियों, भावनाओं, विकारों की कल्पना करने के सामर्थ्य रखने के कारण अपने पात्रों में पूर्ण सजीवता भर दी है। मानो उन्हें अपने सम्मुख एक बड़ा ही विस्तृत और गहन सोने का संसार खड़ा मिला। मानव जीवन कितना अस्थिर, अशांत है, तथापि जीवन धारा कभी अवरुद्ध न होकर समस्त विश्रृंखलाओं के मध्य भी आबाद बहती रहती है। उनकी कीर्तियों के मूल में भी ठीक यही प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। कहना यह उचित होगा कि उनकी रचनाएं विभिन्न जीवन चित्रों के वास्तविक दर्पण हैं, जिनमें संपूर्ण मानव जीवन की झांकी मिलती है। कालिदास और शेक्सपियर दोनों ही में विलक्षण प्रतिभा है और उनकी रचनाओं का क्षेत्र इतना विशद एवं विविधता से पूर्ण है, तथापि उनमें इन महाकवियों के व्यक्तिगत अनुभव के इतने विचित्र और रंगीन चित्र भरे पड़े हैं कि उनके ज्ञान के अक्षर भंडार को देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। उनके नाटक कला और सौंदर्य के उस विशाल महासरोवर के समान हैं, जिसमें सौंदर्य दृष्टा कला पारखी छक कर अपनी प्यास बुझाते हैं और अपनी परिवर्तित भावभंगी के साथ साथ तरह तरह का रसस्वादन कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। तो आज बिल्कुल नए विषय पर था और ये जो बच्चे हैं निश्चित रूप से इस विषय को सुनकर लाभान्वित होंगे, भविष्य में ऐसे विषयों पर भी काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आज के अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय कुमार त्रिपाठी जी से मेरी दृष्टि में जो शेक्सपियर और कालिदास की तुलना है वो की ही नहीं जा सकती है। कारण यह है, कालिदास अपने में महान मर्मज्ञ हैं और अंग्रेज़ों ने अब कहा है जरूर कि कालिदास वाज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर को महान बता दिया और कालिदास को थोड़ा बता दिया, लेकिन मेरी दृष्टि में कालिदास और शेक्सपियर की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि कालिदास इतने महान हैं। एक संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, एक श्लोक है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र रम्यम चतुष्टोंकः तत्श्लोक चतुष्टयम। तो काव्यों में नाटक रम्य है और उसमें शकुंतला रम्य है,
और शकुंतला में कालिदास ने जो कुछ भी कहा है वो अपने आप में बेजोड़ है। कालिदास की तुलना तो की ही नहीं जा सकती है। कालिदास के विषय में तुलना करना अपने आप में हमारी समझ में बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि कालिदास अपने आप में महान हैं। आज भी उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रासंगिक हैं और आज के विषय में जो बहुत पहले कहे गए वो आज भी घटित होता है। तो कालिदास भले ही पूर्वात्य कहे जाते हैं और अंग्रेजी साहित्य के प्रखर शेक्सपियर रहे हैं, लेकिन कालिदास और शेक्सपियर में कोई साम्य हमको दिखाई नहीं पड़ता है। भले ही उन्होंने नाटक लिखा है, साहित्य लिखा है, साहित्य में समानता अगर हम ढूंढेंगे तो सब जगह मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में वो साम्यता नहीं है। जो कालिदास में उच्चता है संस्कृत साहित्य की, वो कहीं दृश्य नहीं होती है। जो कुछ भी कहा है उन्होंने अपने आप में अद्वितीय है। दोनों ही विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन कालिदास अपने आप में विलक्षण हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कालिदास अतुलनीय हैं, उनकी तुलना किसी से करना संभव नहीं है मेरी दृष्टि में जहाँ तक है। तो कालिदास के विषय में कुछ कहा जाए वो हमारी समझ में अपने आप में अतुलनीय होगा, क्योंकि कालिदास एक महान विद्वान थे और उन्होंने जितने भी साहित्य में कुछ लिखा है उनकी उपमाएं तो अपने आप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो उपमा क्या शेक्सपियर की नहीं है, लेकिन शेक्सपियर ने भी उपमा दी है। लेकिन कालिदास की उपमा और शेक्सपियर की उपमा में कोई तुलना हमारी दृष्टि में संभव नहीं है, क्योंकि कालिदास की जो उपमाएं हैं वो अपने आप में, जब शकुंतला जाती है पति के घर के लिए तैयार होती है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है कि किसी ने, पेड़ ने लाख का रस दे दिया, किसी ने, ये सामान्य भाव है, किसी ने आभूषण दे दिए, तो ये सामान्य बात नहीं है। उन्होंने जो सौंदर्य है उसको, सौंदर्य को किस तरह से प्रकृति के साथ में तादात्म्य में स्थापित करते हुए लिखा है, ये अपने आप में बेजोड़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी दृष्टि में ये विलक्षण है। इसलिए मैं जो उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको साधुवाद देते हुए सबको मैं कुछ, सबका भले ही नाम नहीं याद हो, लेकिन मैं जितने भी उपस्थित लोग हैं मैं सबको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के सबने अपना योगदान दिया है और उनका योगदान सराहनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम लेना चाहता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस व्याख्यान गोष्ठी के अध्यक्ष, संस्कृत परिषद के प्रमुख सदस्य, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान, जो वास्तव में एक शिक्षक की भूमिका में
सदैव रहे हैं और आज शिक्षक की भूमिका में रहते हुए एक पाठशाला के प्रबंधक भी हैं। ऐसे परम श्रद्धेय श्री विजय कुमार त्रिपाठी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर और इस व्याख्यान गोष्ठी की अध्यक्षता स्वीकार की है और अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसिंचित किया है। इसलिए सर आपको पुनः आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर शोभाराम दुबे जी, संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग से जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, अपने उद्बोधन से हम लोगों को शेक्सपियर और कालिदास के विषय में जो अपना वक्तव्य दिया है, वास्तव में उन्होंने बहुत ही मार्मिक वक्तव्य दिया और उन्होंने शेक्सपियर पर कालिदास जी का क्या प्रभाव है इसका उपस्थापन करने का जो सम्यक प्रयास किया है, इसके लिए डॉक्टर शोभाराम जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले समय में भी हम आपका वक्तव्य सुनना चाहेंगे और हमारे बच्चे लोग भी सुनकर के लाभान्वित हुए हैं और इसको पुनः भी हम लोग आगे की कड़ी बढ़ाने में आपका सहयोग लेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे जो बहनोई जी हैं, श्री रामशंकर पांडे जी, जो हम सभी के पूज्य हैं, उन्होंने अपना जो बहुमूल्य समय निकाला है कि अपना टिकट भी कैंसिल करा करके और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया था, सर काफ़ी समय पहले आए हुए थे, एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें सर का आगमन हुआ था, लेकिन आज भी उनका आगमन हुआ है और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत तथा पाली भाषा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से पधारे हुए प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, जिनके नेतृत्व में ही इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर संचालित हो रहे हैं और निरंतर आपका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। उसी मार्गदर्शन के प्रभाव से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर पाते हैं। ये सर की बहुत ही महानता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अखिल भारतीय संस्कृत परिषद को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। सर आपको हम आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों का इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रोफेसर रेखा शुक्ला जी के मुखारबिंद से पहला व्याख्यान हुआ था और वो निरंतर इस अवस्था में यहाँ पर प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं और आज भी मैम अपने बहुमूल्य समय से अपना समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैम आपको बहुत बहुत साधुवाद सहित धन्यवाद। इस कार्यक्रम में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग से पधारे हुए संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर अशोक कुमार सतपथी जी, वेद विद्या की निष्णाता विद्वान डॉक्टर ऋचा पांडे जी जो अभी जा चुकी हैं, डॉक्टर रितु सिंह जी, आप लोगों ने यहाँ पर जो समय निकाल करके आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में आकर के हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है, हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम की संचालक डॉक्टर कौरवाल जी जो बड़े कुशल मार्गदर्शन से, बड़ी कुशलता से कार्यक्रम का संचालन किया है, आपको
बहुत ही धन्यवाद। आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, आपको बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम की संयोजिका जो निरंतर इस कार्यक्रम के करने के लिए व्यवस्था निश्चित करती हैं, किसको वक्ता को बुलाना है, विद्यार्थियों की चिंता करना, ये सब बहुत काम संभालती हैं। और यहाँ की जितनी साज सज्जा की व्यवस्था है वो मैडम संभालती हैं, डॉक्टर पत्रिका जैन जी, आपको बहुत बहुत आभार मैडम। और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में यहाँ के कर्मचारी श्री रमेश जी, साक्षी जी और सरोज जी, जो इस कार्यक्रम की तिथि निश्चित होते ही इस कार्यक्रम को ऐसा स्वरूप प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उन कर्मचारियों को भी हम धन्यवाद करते हैं। और इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों के मार्गदर्शन से इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका निरंतर सहयोग प्राप्त होता है। तो उन सभी पदाधिकारियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग से पधारे हुए सभी विद्याभिलाषी विद्यार्थियों को हम साधुवाद देते हैं, क्योंकि बिना विद्यार्थियों के तो यह कार्यक्रम सफल ही नहीं होगा। और इन विद्यार्थियों के लिए हम धन्यवाद न देने के बजाय हम आशीर्वाद देते हैं कि वो निरंतर अपने अध्ययन कार्य में लगे रहें और निरंतर अपनी उन्नति में आगे बढ़ते रहें, निरंतर उन्नति करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग निरंतर इस कार्यक्रम में आते हैं और आते रहिए। यहाँ से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य आपको मिलता है और आपके जीवन की गति निरंतर उन्नति की ओर ही बढ़ती रहेगी। मेरी ये भगवान से शुभ प्रार्थना है कि हमारे सभी विद्यार्थी लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें। और इस कार्यक्रम में MBA के छात्र जो आए हैं, नाम इस समय हमें विस्मृत हो रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद। विषय से संबद्ध न होते हुए भी वो इतने उत्सुक हैं। ऐसे संस्कृत के कार्यक्रम में अभी एक व्याख्यान गोष्ठी हुई थी, उसमें भी आप आए थे और अपना पत्र प्रस्तुत किए थे, बहुत अच्छा पत्र प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कुछ वाणिज्य को लेकर के और संस्कृत को जोड़ने का बहुत अच्छा उपक्रम किया था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जो पत्रकार बंधुओं की भूमिका है वो लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो पत्रकार बंधु लोग इस कार्यक्रम के स्वरूप को, कार्यक्रम में हुए तथ्य को समाज तक प्रेषित करने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज लाभान्वित होगा। हम उन सभी पत्रकार बंधुओं को भी साधुवाद देते हुए धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों से निरंतर अपेक्षा करते हैं कि आप लोग निरंतर हम लोगों का इस तरीके से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को, आप सब लोगों को यथोचित प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय